शकीला अपने शौहर की वफ़ात के बाद अपनी बेटी रमला के साथ किराए के एक छोटे से घर में रहती थी। वो रमला की अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। शकीला ने घर में एक बुटीक बनाई हुई थी जहाँ पे लोग उससे कपड़े सिलवाने और कपड़े लेने आते थे। इसी तरह उसका गुजर बसर हो रहा था। शकीला की ख्वाहिश थी कि रमला भी इसी तरह कोई ना कोई हुनर सीख ले ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके और शकीला जल्द अज जल्द उसकी शादी कर सके। लेकिन इसके बरक्स रमला अपने ही जुनून में मुब्तला थी। रमला को शुरू से शेफ़ बनने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि जिस तरह टीवी पर शेफ़ आते हैं या बड़े बड़े शेफ़ होते हैं वो भी वही बने। इसीलिए सारा दिन या तो वो किचन में घुसी रहती या टीवी देखती। रमला, तुमने जो शेफ़ ऑडिशंस के फॉर्म का कहा था, मैं वो फॉर्म तुम्हारे लिए ले आई हूँ। अब तुम उस फॉर्म को फिल कर देना और मुझे दे देना। मैं तुम्हारे फॉर्म सबमिट करा दूंगी। इस तरह तुम भी कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगी। शेफ़ बनना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। अब भले ही अम्मी से छुप कर मुझे ये फॉर्म फिल करना पड़े, लेकिन मैं ये फॉर्म फिल करके ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैं शेफ़ ज़रूर बनूंगी और मैं अपना ख्वाब टूटने नहीं दूंगी। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। रमला बेटा, ये शेफ़ बनने के फजूल शौक से निकल आओ। कुछ नहीं रखा। हम गरीब लोग शेफ़ नहीं बन सकते। इन सब कामों के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशों की ज़रूरत होती है। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, तुम टीवी पर नहीं जा सकती। तुम एक बड़ी शेफ़ नहीं बन सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम घर का कोई काम सीखो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूँ। अम्मी, आप जानती हैं कि मुझे इस घरदारी का शौक़ नहीं है। मुझे नहीं सिलाई कढ़ाई करनी। मेरा पैशन है। बचपन से ही मेरा शौक़ है कि मैं शेफ़ बनूंगी और मेरा दिल कहता है कि मैं ज़रूर बनूंगी। आप मेरा साथ क्यों नहीं देती? शेफ़ बनने में मेरी मदद क्यों नहीं करती अम्मी? रमला बेटा, सारा राशन ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज बाज़ार जाकर सारा सामान इकट्ठा ले आऊँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, आप चली जाएं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप शाम होने से पहले वापस आ जाएं। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। शकीला सामान लेने के लिए बाजार चली गई, लेकिन रास्ते में उसका एक कार से हादसा हो गया और वो वफात पा गई। यूं रमला बिल्कुल अकेली हो गई। रमला बहुत रोई। उसने अपनी माँ को पुकारा कि वापस आ जाए, लेकिन यह हकीकत थी कि रमला अकेली हो गई। रमला, जो तुमने फॉर्म फिल किए थे ना शेफ़ के ऑडिशन के, उनमें तुम्हारा नाम आ गया है। अब तुम्हें कल ही हैदराबाद जाना होगा और उस ऑडिशन में हिस्सा लेना होगा ताकि तुम शेफ़ बन सको। अगले दिन रमला ऑडिशन के लिए बस में बैठकर हैदराबाद चली गई ताकि वो शेफ़ कंपटीशन में हिस्सा ले सके। मैम, आप इन ऑडिशंस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आपका या तो कोई एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास कोई कोर्स हो। लेकिन ना तो आपने कोर्सेज़ किए हैं और ना ही एक्सपीरियंस है। इसी वजह से आप इन ऑडिशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आपको वापस जाना होगा, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करना होगा। अम्मी, आप ठीक कहती थी कि कोई हुनर सीख लो, लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी। ना तो मैं शेफ़ बन पाई और ना ही घर का कोई हुनर सीख पाई। कहाँ से दूंगी घर का किराया, राशन? कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अम्मी, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? बहुत सोचने के बाद रमला को पिज़्ज़ा का ठेला लगाने का ख्याल आया, क्योंकि रमला तवा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती थी। इसी तरह उसने अपना सामान इकट्ठा किया और घर के करीब ही ठेला लगा लिया। लोग उसका पिज़्ज़ा खाने आने लगे। उसने रेट भी बहुत कम रखे थे। इस तरह दूर दूर से लोग उसका पिज़्ज़ा खाने आने लगे, क्योंकि उसका जायका बहुत अच्छा था। टेस्ट तो उसके हाथ में था ही, क्योंकि वो शेफ़ बनने के लिए सारा सारा दिन किचन में काम करती थी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता उसका पिज़्ज़ा मशहूर होने लग गया। यूं ही वक्त गुजरता गया और रमला का पिज़्ज़ा चलता गया। इसी में रमला का गुजारा होता और घर का किराया भी। एक दिन एक गाड़ी उसके ठेले के पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतर कर आया। मैं आया तो यहाँ किसी का पता करने था, लेकिन आपके पिज्ज़ा की खुशबू मुझे खींच कर यहाँ ले आई। लगता है बहुत मज़े का बनाती हैं। देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पे तवा पिज्ज़ा। यूं वो अजनबी रमला का पिज्ज़ा खाने लगा। उसे रमला का पिज्ज़ा बहुत पसंद आया। उसने बहुत ज़्यादा तारीफ की और बोला, आप जानती हैं, मैं कुकिंग चैनल का मैनेजर हूँ। अगले ही हफ्ते हमारे पिज्ज़ा कंपटीशन होना है और मेरा दिल कहता है कि आप ये कंपटीशन ज़रूर जीतेंगी। आपके हाथ में बहुत जायका है, और ख़ास तौर पर तवा पिज्ज़ा, अवन के बगैर बनाया हुआ पिज्ज़ा बहुत ही मज़े का लगेगा। आप ज़रूर उस कंपटीशन में हिस्सा लें। मेरा कार्ड रख लें।
आप मेरे रेफरेंस से इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, मेरी ख्वाहिश है। यूं अगले हफ्ते होने वाले पिज़्ज़ा कंपटीशन में रमला ने हिस्सा लिया। रमला ने तवा पिज़्ज़ा बनाया और सबके सब हैरान रह गए कि ये किस तरह इसने कर लिया। बाकी कंटेस्टेंट की निस्बत रमला का पिज़्ज़ा नंबर 1 पर आया, उसे पॉइंट्स मिले और इस तरह रमला नंबर 1 शेफ़ बन गई। यूं रमला का बचपन का ख्वाब आज पूरा हो गया। वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो शेफ़ बन गई थी। अब